रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा बनवाए गए ओवैसी हॉस्पिटल में 2500 बेड और आसरा हॉस्पिटल में 1500 बेड की सुविधा उपलब्ध है। ओवैसी के कुछ अस्पतालों में 20 रुपए से कम कीमत पर 3 महीने तक मुफ्त इलाज किया जा सकता है। असदुद्दीन द्वारा बनवाए गए ओवैसी हॉस्पिटल को 2015 में एशिया के सबसे क्लीन और हाइजीन अस्पताल का अवार्ड दिया। साहब का वीडियो लेके आए जो कि 50 फैक्ट है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं इनका। 50 बातें ऐसा जो आपको पता नहीं है, तो बने रहिए लास्ट तक ये रिएक्शन में और कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवैसी साहब का 50 फैक्ट बातें जो आपको पता नहीं है। और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो का फुल्ली क्रेडिट जाता है आपका इंडियन मुस्लिम्स का गाइस। तो चलिए गाइस बिना रुके स्टार्ट करते हैं ये रिएक्शन को। क्या आप भारत के सबसे लोकप्रिय मुस्लिम राजनेता का नाम जानते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी भारत के सबसे लोकप्रिय मुस्लिम राजनेता हैं। पिछले साल उन्हें दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में शामिल होने का खिताब दिया जा चुका है। असदुद्दीन ओवैसी को भारत सरकार संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। लंदन से लॉ ग्रेजुएट ओवैसी आज भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुस्लिम राजनेता हैं। हैदराबाद में जन्मे ओवैसी के आज कई हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर चलते हैं जिनमें लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ। ये वही शहर था जहां पैदा होने वाले नवाब मीर उस्मान ने 5 टन सोना दान किया था। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने भारत की आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई। यही वजह है कि लोग उन्हें सालारे मिल्लत के नाम से पुकारते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के ट्रस्ट सालारे मिल्लत के तहत 12 कॉलेज, 9 स्कूल और 2 हॉस्पिटल चलते हैं। उनके जरिए बनाया गया ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और दक्कन मेडिकल कॉलेज हैदराबाद का बेहतरीन कॉलेज है। उनके पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हजारों लोग शिक्षा हासिल करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ट्रस्ट हैदराबाद में पुलिस ट्रेनिंग कैंप भी चलाता है जिसमें गरीब बच्चे आसानी से पुलिस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस ट्रस्ट के जरिए लोगों के पढ़ने के लिए फ्री ट्यूशन की व्यवस्था की गई है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आईमीम की स्थापना 1927 में हुई थी। आजादी के बाद ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने इसकी कमान संभाली और देखते ही देखते ये हैदराबाद की सबसे लोकप्रिय पार्टी बन गई। असदुद्दीन ओवैसी के आज विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि असदुद्दीन ओवैसी ने 1994 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वो पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन बाद में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। असदुद्दीन ओवैसी एक फास्ट बॉलर थे। उनका सिलेक्शन अंडर 25 क्रिकेट टीम में हो गया था। 1994 में वो विजी ट्रॉफी खेलने वाले शायद एकमात्र मुस्लिम थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी लंदन से लॉ ग्रेजुएट हैं। ओवैसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन चले गए। लंदन में रहकर ही उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की और बाद में भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेता बन गए। लंदन से आने के बाद ही उनके नाम में बैरिस्टर जुड़ा और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से पुकारे जाने लगे। असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1967 से लेकर आज तक उनकी पार्टी को 4 मीनार से कोई हरा नहीं सका। असदुद्दीन ने अपने पहले इलेक्शन में ही 40,000 वोटों से जीत हासिल की थी। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में ही चुनाव आयोग ने 2014 में आईमीम को राज्य पार्टी का दर्जा दिया। उन्हीं के नेतृत्व में आईमीम को अन्य राज्यों में जीत हासिल हुई। असदुद्दीन ओवैसी का हैदराबाद की राजनीति में सिक्का चलता है। उनके कारण ही तेलंगाना में हर मस्जिद के इमाम को आज हर महीने 5,000 रुपए तनख्वाह दी जाती है। इस स्कीम का फायदा तेलंगाना के 9,000 से ज्यादा इमाम उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा बनवाए गए ओवैसी हॉस्पिटल में 2500 बेड और आसरा हॉस्पिटल में 1500 बेड की सुविधा उपलब्ध है। ओवैसी के कुछ अस्पतालों में 20 रुपए से कम कीमत पर 3 महीने तक मुफ्त इलाज किया जा सकता है। असदुद्दीन द्वारा बनवाए गए ओवैसी हॉस्पिटल को 2015 में एशिया के सबसे क्लीन और हाइजीन अस्पताल का अवार्ड दिया जा चुका है। इस हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों की संख्या 1000 के करीब है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में यतीम बच्चियों और बेवाओं के लिए कई ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं जहां उन्हें सिलाई कढ़ाई के साथ विभिन्न कामों की ट्रेनिंग दी जाती है। फोर्ब्स मैगजीन ने 2012 में ओवैसी की पार्टी आईमीम को तालीम और हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली दुनिया की अकेली पार्टी होने का खिताब दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी 3 भाई हैं। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वहीं उनके सबसे छोटे भाई बुरहानुद्दीन हैदराबाद के मशहूर अखबार एतमाद के संपादक हैं। ये अखबार हैदराबाद में बिकने वाला सबसे मशहूर अखबार है। इसकी स्थापना सन 2002 में की गई थी।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आज पूरी भारत में बड़ी तेजी से पैर पसार रही है। पिछले कुछ चुनावों में मिली जीत से आईमीम के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि विरोधी आईमीम पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं ताकि आईमीम को बदनाम किया जा सके। हालांकि ओवैसी चुनाव लड़ने को अपना संवैधानिक अधिकार बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भारत में मुस्लिम मुद्दों पर मुखर होकर बोलने वाले एकमात्र नेता हैं। 3 तलाक से लेकर बाबरी मस्जिद और एनआरसी के मुद्दे पर वो खुलेआम सरकार की आलोचना करते रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को मरहूम शहाबुद्दीन का बेहद करीबी माना जाता है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी के पास 13 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों और दलितों को एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं। उन्हें आज हर जुल्म के खिलाफ बोलते हुए देखा जा सकता है। सच तो ये है कि भारत के युवाओं को असदुद्दीन में अपना नेता दिखाई देता है। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को एक बेहतरीन नेता मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं। हेलो गाइस, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को नेता मानते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए गाइस। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट कीजिए गाइस। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।